श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए वीर स्तुति के माध्यम से अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी को फरमा रहे हैं कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी का जीवन जगत कैसा था, जीवन कितना अत्युच्च था, ऊंचा था, जीवन शब्दातीत है, लेकिन फिर भी भक्त की व्यवस्था होती है कि भक्त भाषा का सहारा लेता है, उपमाओं का सहारा लेता है और विभिन्न प्रकार की उपमाएं देकर अपने आराध्य को उपमित करके वो गुणगान करता है, स्तुति करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने प्रारंभ से लेकर अब कुछ ही गाथाएं शेष बची है और इन गाथाओं में भी सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य की अनेक उपमाओं के द्वारा परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। तो इस गाथा में हमने देखा था कि जैसे योद्धाओं में वासुदेव श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ माना जाता है, सर्वोपरि होता है, वैसे ही मुनियों में श्रमण भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ थे। तो आगे बढ़ते हुए दूसरे चरण में, गाथा के दूसरे चरण में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा फरमा रहे हैं कि पुप्फेषु वा जह अरविंद माह। जैसे पुष्पों में अरविंद का पुष्प श्रेष्ठ माना जाता है। अरविंद यानी कमल, कमल का जो पुष्प है वो सभी पुष्पों से कुछ अलग है,
बाकी सुगंध वगैरह में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कमल की जो विशेषता है और उस विशेषता को लेकर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने बताया कि ये प्रकृति है और ये प्रकृति में विचित्र प्रकार के पुष्प खिलते हैं। मोगरा, जाई, पुन्नाग, शिरीष, बकुल, चंपा, चमेली, ऐसे बहुत सारे पुष्प हैं, गुलाब जैसे बहुत सारे पुष्प हैं। और इन सभी पुष्पों में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कमल को चुना। किसको चुना? कमल को चुना कि इन सभी पुष्पों में अगर कोई पुष्प सर्वश्रेष्ठ है तो वह कमल का पुष्प है। किसका है? कमल का पुष्प है। और इसीलिए हमारे व्यक्तियों के बहुत सारे नाम हैं, कमल के ऊपर है। किसी का नाम नीरज है, क्या है? किसी का नाम नीरज है तो किसी का नाम पंकज है, क्या है? किसी का नाम पंकज है, किसी का नाम कमलेश है, कमल है, कमल चंजी है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो व्यक्तियों के नाम रखे गए हैं। तो ये जो सारे नाम हैं वो कमल के नाम है, कमल के पुष्प के नाम से ये नाम रखे गए। तो ये जो कमल को सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने क्यों चुना? क्योंकि ये धरती पर बहुत सारे पुष्प हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं और सभी पुष्पों के पास सुगंध है, सुवास है। क्या है? सुवास है। और इसीलिए कवियों ने भी ये फूलों को लिया कि जहाँ पर सुगंध की बात आती है, जहाँ पर महक की बात आती है, फूल बनो महकाओ बगिया, यानी तुम फूल जैसे बनो। हमारे परम बंदनी वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी महाराजा ने प्रारंभ में एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था फूल बनो महकाओ बगिया। क्या बनो? फूल बनो और अपनी बगिया को महका दो। यानी जो फूल होता है वो फूल अपनी सुगंध से बगिया को सुवासित कर देता है, अपनी सुवास से महका देता है। तो जैसे फूल का जीवन है वैसे हमारा जीवन भी सद्गुणों से भरे। किससे भरे? हमारा जीवन भी सद्गुणों से भरे। और हमारी ये जो सद्गुण है वो सद्गुण ही हमारी जीवन बगिया को महका देंगे, सुवासित कर देंगे। तो यहाँ पर कमल की बात है। किसकी बात है? कमल की बात है। तो सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने यहाँ पर कमल को पसंद किया। बहुत सारे पुष्पों में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने यहाँ पर कमल को लिया। यानी जिनागमों में ये पुष्पों का वर्णन है। जैसे हमारे जो तीर्थंकर की जो माता होती हैं, सभी तीर्थंकरों की माताएं 14 महामंगलकारी महास्वप्न देखती है। और इन 14 महास्वप्नों में 2 पुष्पमालाएं माता देखती है। यानी ये 14 स्वप्नों में ये 2 पुष्पमालाओं को भी लिया गया। यानी 2 पुष्पमालाएं भी माता देखती हैं। और इसीलिए ये जो प्रवचन कल्प सूत्र का जो प्रवचन होता है और ये 14 महास्वप्नों का जो प्रवचन पढ़ा जाता है, तो उसमें ज़्यादातर
पुष्पों के नाम है। किसके नाम है? पुष्पों के नाम है, अधिकांश पुष्पों के नाम है। और हमारे गुरुदेव इंद्रदीन सूरीश्वर जी महाराजा तो कहा करते थे कि पुष्पों का नाम याद कर लो। क्या कर लो? प्रवचन पढ़ना है। एक कल्पसूत्र, मेरे को जयपुर में एक प्रवचन दिया गया था जिसमें ये 14 स्वप्नों का वर्णन था। तो गुरुदेव ने मेरे को बोला कि ये रट लेना चाहिए, ये जो पुष्प हैं, फूल हैं, वो याद कर लेना चाहिए। और कंठस्थ हो गए तो अपना जो प्रवचन है वो प्रवचन भी फटाफट चलेगा। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं सामने वाले को समझ में आएगा। क्या आएगा? सामने वाले को समझ में आएगा। नहीं तो तुम पढ़ते रहो और सामने वाले को कुछ पल्ले ही नहीं पड़े, महाराज जी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे कल्प सूत्र में भी प्रवचन हैं, वाचनाएं हैं, जिसमें पुष्प के बहुत सारे नाम आते हैं। पुष्पों का नाम लिया गया है, चाहे विमान का वर्णन है, चाहे किसी भी स्वप्न का वर्णन है, तो इसमें पुष्प तो आते ही हैं, आते ही रहते हैं। तो इस तरह से पुष्पों की ये दुनिया है, फूलों की दुनिया है, प्रकृति है। और प्रकृति ने हमको बहुत सारे पुष्प दिए हैं और ये जो प्रकृति है वो हमें संदेश देती हैं। तो ये कमल भी क्या है? हमको संदेश देता है। मैंने बताया ना कि पंकज, पंख का अर्थ होता है कीचड़, पंख का अर्थ होता है कीचड़, और ज यानी कि उत्पन्न होना। क्या? तो पंकज शब्द बना। क्या बना? पंकज शब्द बना। यानी कमल का जन्म कहाँ पर होता है? कीचड़ में होता है। कहाँ पर होता है? कमल का जन्म तालाब में होता है, और कीचड़ से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा कीचड़ होगी उतना ही कहते हैं कि वो कमल बढ़िया होता है। क्या होता है? वो कमल का जो पुष्प है वो बढ़िया होता है। तो कहते हैं कि उसका जन्म है वो कीचड़ में हुआ है। लेकिन फिर भी पुष्प अलिप्त रहता है। पुष्प में कोई दुर्गंध होती है क्या? कमल के पुष्प में, वो कीचड़ में, उसका मतलब गंदगी में, बदबू में ही, कीचड़ में ही उसका जन्म हुआ है। लेकिन वो लोगों को सुगंध देता है। क्या देता है? सुगंधी देता है, सुवास देता है, और कीचड़ से अलिप्त रहता है। यानी अपने में वो कीचड़ आने नहीं देता है। जैसे गुलाब का पुष्प है, वो भी कहाँ पर खिलता है? कांटों में खिलता है। कहाँ पर खिलता है? कांटों में खिलता है। लेकिन कांटों में भी खिलकर दुनिया को सुवास देता है, सुगंध देता है। तो ये जो पुष्प हैं, पुष्प हमें संदेश देते हैं। क्या देते हैं? मानव समुदाय को, मानव जाति को संदेश देते हैं कि हम कीचड़ में जन्म लेकर भी दुनिया को क्या देते हैं? सुगंध देते हैं, सुवास देते हैं। हम कांटों में जन्म लेकर भी हम दुनिया को सुवास से भर देते हैं। तो हे मानव, तू भी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर तू भी अपने सद्गुणों की सुवास फैला। क्या कर? तू अपने सद्गुणों से, अपने इस जगत में, सारे जगत में तू अपने सद्गुणों की सुवास फैला। हमारी तरह जैसे हम सुगंध देते हैं वैसे तू भी अपनी सुगंध दे। और वो कौन सी सुगंध? तो सद्गुणों की सुगंध, गुणों की सुगंध। तो कहते हैं कि ये सारी प्रकृति है। कमल का पुष्प हो गया, गुलाब का पुष्प हो गया, और ये जो प्रकृति है, और प्रकृति कहते हैं कि हमारे पर, सारी प्रकृति हमारे पर संदेश बरसा रही है कि तुम ऐसे बनो। कैसे बनो? ऐसे बनो जैसे नदी है, तो नदी भी हमको संदेश देती है। ये पेड़ हैं तो पेड़ भी हमें शिक्षा देते हैं। यानी प्रकृति का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो हमारे पर शिक्षा नहीं बरसा रहा है। यानी हमारे यहाँ पर एक
ऋषि हो गए, दत्तात्रेय नाम के एक ऋषि हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे गुरु हैं, यानी ये जो प्रकृति है, जितने प्रकृति के जो पदार्थ हैं वो सभी मेरे गुरु हैं। क्या है? वो सभी मेरे गुरु हैं। यानी कोई भी कैसा भी पदार्थ हो तो हम उस पदार्थ से, उस वस्तु से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, यानी उससे हम कुछ न कुछ पा सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि पाने के लिए हमको हमारे पास सोच चाहिए, दृष्टि चाहिए। पदार्थ एक ही होता है, लेकिन उस पदार्थ को देखने की जो दृष्टि होती है, जो नज़र होती है, वो नज़र सबकी अलग अलग होती हैं। तो हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने एक उदाहरण दिया है, दृष्टांत से समझाया है कि पदार्थ एक ही होता है, लेकिन देखने वालों की दृष्टि अलग अलग होती है, ग्राह्यता अलग अलग होती है, और अलग अलग ग्राह्यता होने के कारण, दृष्टि होने के कारण अलग अलग भाव हो जाते हैं, भाव निर्मित हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक युवती का शव पड़ा हुआ था। तो वहाँ से एक युवक गुजरता है और उस युवक ने उस शव को देखा और देखते ही वो काम वासना से भर गया। थोड़ी देर के बाद वहां कोई महात्मा पहुंचते हैं, संत महात्मा पहुंचते हैं, योगी जी पहुंचते हैं। तो योगी ने देखा, उसने भी, महात्मा ने भी सबको देखा और देखकर अपने मन में सोचने लगे कि देखो कि ये देह का क्या भरोसा है, चाहे कितना भी सुंदर देह क्यों न हो, लेकिन ये नश्वर है। क्या है? ये नश्वर है, इसको एक दिन खत्म होना है। क्या होना है? नष्ट होना है, विनष्ट होना है। तो युवती के शव को देखकर महात्मा ये जीवन की क्षण भंगुरता, जीवन की नश्वरता, देह की नश्वरता के बारे में वो सोचने लगे, भावों से भर गए और वो सोचते सोचते वहां से आगे बढ़ गए। और थोड़ी देर के बाद वहां कोई कुत्ता आ जाता है और उस कुत्ते ने भी युवती के शव को देखा और देखते ही कुत्ता खुश हो गया और युवती के शव को खाने के लिए लपक पड़ा। और बड़ी मजा आ गई कि इतना सुंदर मुझे खाना मिला। तो यहाँ पर
वस्तु एक है, पदार्थ एक है, लेकिन देखने वाले अलग अलग है। युवक की दृष्टि अलग है, महात्मा की दृष्टि अलग है, और कुत्ते की दृष्टि अलग है। और दृष्टि अलग अलग होने के कारण तीनों व्यक्ति अलग अलग भावों से भर गए। तो प्रकृति एक ही है, लेकिन कहते हैं कि हमारी दृष्टि होनी चाहिए, यानी हम किस तरह से उसको देखते हैं। अगर हमारे पास गुण दृष्टि है, क्या है, गुण दृष्टि है, तो कहते हैं कि हम उसमें से कैसा भी पदार्थ हो, कहते हैं कि उसमें से हम अच्छाई ही ले सकते हैं, गुण ही ग्रहण कर सकते हैं, गुण ही लेंगे। यानी गुण दृष्टि वाला व्यक्ति गुण ही ग्रहण करता है। उसमें से कैसा भी पदार्थ हो, गंदगी से भरा हुआ क्यों न हो, लेकिन कहते हैं कि उसमें से, गंदगी में से भी व्यक्ति अच्छाई को ले लेता है, बदबू को छोड़ देता है। कृष्ण, जैसे हमने वासुदेव के बारे में देखा, आगे की गाथे में देखा, तो कृष्ण का उदाहरण आता है, श्री कृष्ण का उदाहरण आता है कि वो कैसे गुणानुरागी थे, कैसी उनके जीवन में गुण दृष्टि थी। तो कहते हैं कि एक बार कहीं रास्ते पर कुत्ते का शव पड़ा हुआ था, कुत्ता मरा हुआ था, और उस कुत्ते की बड़ी बदबू आ रही थी। यानी मर जाता है, कभी हम रोड से भी गुजरते हैं, कभी कभी ये ट्रक वगैरह चढ़ जाती है, कुत्तों पर चढ़ जाते हैं, तो बेचारों को, उसको तो कोई हटाने वाला होता ही नहीं है, वो साइड में ही पड़े रहते हैं। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मुर्दा सड़ता है, तो वैसे वैसे उसकी दुर्गंध भी फैलती है, बढ़ती जाती है। तो ये कुत्ता रास्ते पर पड़ा हुआ था और कुत्ते की बड़ी बदबू आ रही थी। तो जब लोग वहाँ से गुजरते थे, आते जाते थे, तो वहाँ जब एकदम निकट में पहुँचते थे तो लोग छींसी करते थे और अपना नाक मुंह बंद करके, मतलब वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाते थे और इस प्रकार से बड़ी घृणा करते थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आते जाते थे और मुंह बंद करके, मतलब वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाते थे। तो एक दिन की बात है कि वहाँ से श्री कृष्ण को गुजरना था और श्री कृष्ण वहाँ से गुजरे, और जैसे ही कुत्ते के पास पहुँचे और उन्होंने देखा, बड़ी बदबू आ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, कुत्ते के शव को देखकर कहा कि अरे, ये कुत्ते के जो दांत हैं, वो दांत कितने श्वेत हैं, कितने उजले हैं। यानी उन्होंने दुर्गंध नहीं देखा कि कुत्ते की दुर्गंध कितनी आ रही है, उन्होंने दुर्गंध में भी दुर्गंध मार रही थी, लेकिन ऐसी दुर्गंध में भी श्री कृष्ण ने दांतों को देखा। किसको देखा? सूरज के प्रकाश में दांत इतने चमक रहे थे, मोती की तरह चमक रहे थे। कुत्ता कभी कोई ये मंजन वगैरह दातुन बातुन करता है क्या? कभी वो कुछ करता ही नहीं है। फिर भी कुत्ते के दांत देखो कितने साफ रहते हैं, कितने वाइट रहते हैं। हमको तो सब करना पड़ता है, ब्रश घिसना पड़ता है, और कई लोग तो अपने दांत वाइट करने के लिए ब्रश इतना जोर से घिसते हैं,
यानी आवाज भी सुनाई देती है। भले हम कमरे में बैठे हैं लेकिन वो ब्रश कर रहा है तो कहता है कि वो ब्रश करने की आवाज भी आती है। यानी हम अपने दांतों को वाइट बनाना चाहते हैं, यानी सफेद दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुत्ता कभी ब्रश बस भी कुछ करता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दांत देखिए कैसे गजब के दांत होते हैं। तो श्री कृष्ण ने देखा, यानी गुण दृष्टि थी। क्या थी? श्री कृष्ण के पास गुण दृष्टि थी। तो कहते हैं कि उन्होंने वहां पर भी गंदगी में भी कुत्ते के दांत ही देखे। क्या देखे? दांत ही देखे। कि उन्होंने कहा कि कितने उजले कुत्ते के दांत हैं। तो ये हमारी गुण दृष्टि है। क्या है? गुण दृष्टि है। तो ये जो हमारी गुण दृष्टि और दोष दृष्टि, संसार में पदार्थ आपको मिलेंगे, अच्छे बुरे पदार्थ है, विद्यमान है। लेकिन अगर हमारी दृष्टि देखने की दृष्टि है तो कहते हैं कि बुरे पदार्थों में से भी हम अच्छाई को ग्रहण कर सकते हैं, वहाँ से भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर प्रसंग आता है, शास्त्रीय प्रसंग है कि एक बार महारानी महाराजा के केस संवार रही थी, कंघी चला रही थी, बालों में बड़े बड़े बाल थे और अपने महाराजा के वो बालों को संवार रही थी। तो उन्होंने संवारते संवारते देखा कि ऐसे तो काले ही बाल थे, सारे के सारे बाल काले ही थे, लेकिन इन काले बालों में, ऐसे राजा की 50-55 की उम्र हो गई होगी, लेकिन फिर भी इतनी उम्र बढ़ने के बाद भी अभी भी राजा के बाल सफ़ेद नहीं हुए थे। और कहते हैं कि उस समय के ऐसे राजा थे कि अगर बाल वाइट हो गए, सफ़ेद हो गए, तो समझो कि अब मेरी उम्र बड़ी हो गई है, यानी अब मैं वृद्धावस्था के पास में पहुंच रहा हूं, यानी वृद्धावस्था आने वाली है, थोड़ा समय बचा है। और ऐसा करके वो सन्यास ग्रहण कर लेते थे। क्या करते थे? सन्यास ग्रहण कर लेते थे, यानी दीक्षा के मार्ग पर चले जाते थे, त्याग के मार्ग पर चले जाते थे, संसार का वो त्याग कर देते थे। तो ऐसे हमारे पूर्वज थे, महाराजा थे। यानी 51 चालू हुआ, यानी वो वन में प्रस्थान कर देते थे, वन में चले जाते थे, आत्म कल्याण के लिए, आत्म साधना करने के लिए वो चले जाते थे और इस प्रकार से अपना आत्म कल्याण करते थे। तो यहाँ पर महारानी ने एक केस को उखाड़कर महाराजा के हाथ में रखा और कहा कि पतिदेव देवानुप्रिय दूत आ गया। महारानी ने क्या कहा कि देवानुप्रिय दूत आ गया। तो उस समय महाराजा इधर उधर देखने लगे, कितना बंदोबस्त है और दूत कैसे आ गया अचानक बिना बताए। यानी परमिशन लेनी पड़ती है, किसी भी राजा के दरबार में जाना हो, बाहर का कोई दूत आया हो तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है, आज्ञा लेनी पड़ती है। और राजा कहता है कि आने दो, क्या कर दो, उसको आने दो, बाहर से आया है, कोई संदेश लेकर आया है दूत। तो दूत को राजा की परमिशन से अंदर बुलाया जाता था, बिना परमिशन के कोई वहाँ पर आ भी नहीं सकता है, चिड़िया भी वहाँ पर फड़क नहीं सकती। तो यहाँ पर राजा एकदम चौंक गए कि अरे यहाँ मेरे पास एकदम दूत कैसे पहुँच गया। तो महारानी ने कहा और कोई दूसरा नहीं,
बाल दिखाया, देखो ये वाइट बाल आ गया। यानी एक बाल वाइट हो गया था और उस उखाड़ के महारानी जी ने महाराजा के हाथ में रखा, देखा कि देखो देखिए ये वाइट बाल आ गया, यानी दूत आ गया, यानी संदेश देने के लिए दूत आ गया, यानी कि अब दीक्षा लेने का समय हो गया है। क्या हो गया है? दीक्षा लेने का समय आ चुका है। और कहते हैं कि उसी समय महाराजा जैसे एक बार वाइट हो जाता, जैसे मेरे सारे बाल ही वाइट हैं, क्या है, मेरे सारे बाल वाइट हैं। तो किसी ऐसे महाराजा होते थे कि एक ही बाल देखा, वाइट बाल देखा और देखते ही महाराजा राजपाट का त्याग कर देते थे और चले जाते थे। तो एक कैसे मतलब ग्राह्यता है कि एक बाल को देखा और बाल को देखते ही राजा अपने राज्य का, विशाल राज्य का त्याग कर देता था। यानी ऐसी ग्राह्यता हमारे जीवन में होनी चाहिए। यानी बहुत सारे ऐसे हमको निमित्त मिलते रहते हैं संसार में, कदम कदम पर हमको ऐसे निमित्त मिलते रहते हैं, लेकिन हम जगते नहीं है। निमित्तों को देखते हुए भी हम अपनी आंखें चुरा लेते हैं। क्या करते हैं? हम अपनी आंखें चुरा लेते हैं। बाकी कदम कदम पर हमको ऐसे बहुत सारे निमित्त मिलते हैं। भगवान बुद्ध ने कैसे निमित्त देखे? वृद्ध को देखा, मुर्दे को देखा, और ये प्रसंगों को देखकर, दृश्यों को देखकर, सीन को देखकर उन्होंने अपना वैभव से भरा हुआ राजपाट छोड़ दिया और चांद के मुख के समान जो राजकुमार बेटा पैदा हुआ था, आज ही उसका जन्म हुआ है, और ऐसे बेटे का भी उन्होंने मोह नहीं रखा और रात्रि के समय वो गमन कर गए, निकल गए। यानी निमित्तों को देखकर, ऐसे ऐसे सीनों को देखा, दृश्यों को देखा कि ये संसार में कुछ भी नहीं है। क्या है? इस संसार में कुछ भी नहीं है। कैसे प्रसंग है, कैसे ये व्यक्ति हुए हैं अजब गजब के, कि थोड़ा सा निमित्त मिला और निमित्त मिलते ही उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। अरे एक राजा की बात आती है, करकंडू राजा की। तो करकंडू राजा जो थे, तो उनके दरबार में एक छोटा सा बछड़ा था। यानी गाय ने बछड़े को जन्म दिया और राजा का पशुओं के प्रति बड़ा प्रेम था। यानी पूरा ध्यान रखते थे पशुओं का। तो बछड़े का जन्म हुआ और छोटा बच्चा होता है। वो छोटा बच्चा खेलता कूदता है। यानी ये बच्चे ऐसे होते हैं, यानी जैसे ही जन्म हुआ, ये बकरी के, भेड़ बकरियों के जो बच्चे होते हैं ना, ये मतलब जन्म होते ही थोड़ी देर में तो वो खड़े हो जाते हैं, वो चलने लगते हैं। अपनी माँ के पीछे पीछे ये लोग चलने लगते हैं। वैसे मतलब वो ग्वाला उसको चलने नहीं देता है, वो उठा लेता है। क्या कर लेता है? अपनी गोदी में उठा लेता है। जब वो गांव घर आएगा, शाम को घर लेकर आएगा, तो आज जिसका जन्म हुआ है, अभी अभी जन्म हुआ है, वैसे वो बच्चा चलने में समर्थ हो जाता है, वो चलने लग जाता है। क्या करता है? तो ऐसी शक्ति होती है। तो एक कुदरत ने ऐसी उसको शक्ति दे दी कि जंगल में जन्म होगा और ऐसे ही मतलब पड़ा रहेगा तो उसको कौन उठाएगा? तो कुदरत ने उसको ऐसी शक्ति दे दी। कहते हैं कि ये जो नागिन है ना, सर्पिन के जो अंडे होते, अंडे फूटते हैं तो उसमें से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं
और ऐसा माना जाता, चलो हमने तो नहीं देखा है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि जो सर्पिनी होती है वो सर्पिनी खुद अपने बच्चों को खा जाती है, निगल जाती हैं। तो जैसे ही वो अंडा फटता है और उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं, और निकलते ही, अंडा फटते ही वो बच्चे भाग जाते हैं, यानी सर्पिनी के मुख मत आते ही नहीं, उसके मतलब आते ही नहीं, वो तो सब सारे भाग जाते हैं। तो ऐसी शक्ति आ जाती है, क्या आ जाती, कुदरत ने ऐसी शक्ति ही उनको दी है कि जन्म होते ही मतलब वो भागने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि शक्तियाँ होती हैं। तो एक गाय वगैरह के जो बच्चे होते हैं, बछड़े होते हैं, वो भी जन्म होते ही थोड़ी देर में खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थोड़ी देर में खड़े हो जाते हैं और वो चलने लगते हैं, खेलने लगते हैं। और ये जब कूदते हैं, छोटे छोटे बछड़े कूदते हैं, फुदकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमने बचपन में देखा है, छोटे थे हमने देखा है कि गाय किस तरह से बछड़े को जन्म देती है, और बछड़ा भी खड़ा हो जाता है दूध पीने के लिए। वो अपने आप खड़ा हो जाता है, उसको खड़ा भी नहीं करना पड़ता है, सीधा वो मुंह लगा देता है, दूध पीने लग जाता है। तो ये शक्ति तो राजा ने जन्म से ही बछड़े को देखा, और धीरे धीरे बछड़ा बड़ा होने लगा, और देखते देखते बछड़ा जवान हो गया, युवा हो गया। तो जब युवा हो गया तो बछड़े का सौंदर्य वो पहलवान की तरह लगता था, और ऐसा बैल जबरदस्त वो बैल लगने लगा कि पूरे नगर में इसके जैसा कोई दूसरा बैल नहीं था जवानी में। और धीरे धीरे जवानी भी चली गई, बीत गई, और बुढ़ापा आ गया। बैल का बुढ़ापा आ गया, बैल वृद्ध हो गया। तो अब तो उसकी ऐसी हालत हो गई, उसकी जो चमड़ी थी वो भी लटकने लगी, और उसको जब वो बैठ जाता था तो वापस वो खड़ा भी नहीं हो पाता था, उसको खड़ा करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? खड़ा करना पड़ता था। तो राजा ने देखा कि यही जीवन है, यानी जब इसका जन्म हुआ तो कितना सुंदर लगता था, सलोना लगता था, खेलता था, कूदता था, और मस्ती से वो रहता था, दूध पीता था, घास फूस खाता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो जवानी में इसके रूप का क्या कहना। लेकिन आज वो ही बछड़ा क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? वृद्धावस्था आ गई। तो आज बेचारे की ये दशा, दुर्दशा कि बेचारा स्वयं खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है। ये जीवन असार है, जीवन नश्वर है, धिक्कार है ऐसे जीवन को। और राजा को वैराग्य हो गया। बछड़े को देखकर सज्जाएं आती हैं, एक करकंडू ऋषि की सज्जाएं आती हैं। ऋषभ रूप देख ही करी, प्रतिबोध पाम्यो नरेश रे। यानी बैल का रूप देखकर राजा को प्रतिबोध हो गया, और उन्होंने स्वयं दीक्षा ले ली। केवल ज्ञान हुआ, और देवताओं ने आकर वेश दिया, साधु का वेश दिया, और राजा होकर दीक्षा लिया। और जो राजा होकर दीक्षा लेते हैं उसको राजर्षि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजर्षि बोला जाता है। तो करकंडू राजर्षि होकर, यानी राजा होकर वो ऋषि बने, साधु बने, और केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष में गए।
तो जो ये राजा करकंडू राजा मोक्ष में गया, राजा की आत्मा जो मोक्ष में गई, उसके पीछे ये बैल है। क्या है? निमित्त कौन बना? बैल बना। बैल का रूप निमित्त बना और बैल के रूप को देखकर राजा को संसार से वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा ले लिया। क्या ले लिया? दीक्षा ले ली। तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, कैसे कैसे आत्माओं ने दीक्षा ली। कोई निमित्त मिला और निमित्त मिलते ही दीक्षा ले ली। क्या ले लिया? दीक्षा ले ली। कहते हैं कि यहाँ पर शादी हो रही है और शादी में बैठे हुए हैं और शादी में से वो खड़े होके चले गए, दीक्षा ले लिया। क्या ले लिया? दीक्षा ले लिया। ऐसे प्रसंग बने और कहते हैं कि उन्होंने उसी समय संसार को तिलांजलि दे दी। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ पर मिलते हैं। यानी हमारे जो जिनागम है, हमारे जो आगम है, आगमों में ऐसे उदाहरण भरे हुए हैं और ऐसे ऐसे वैराग्यपूर्ण उदाहरण है कि हमको आश्चर्य होता है कि ऐसा छोटा सा निमित्त मिला और निमित्त मिलते ही कहते हैं कि व्यक्ति खड़ा हो जाता है। जैसे धन्ना क्या कर रहा था? धन्ना स्नान कर रहा था। क्या हुआ कि धन्ना स्नान कर रहा था और उसकी 8 पत्नियां, सुभद्रा आदि पत्नियां अपने पतिदेव को स्नान करवा रही थी और ये सुभद्रा भी सिर पर मतलब वो मल रही थी, कुछ साबुन वगैरह लगा रही थी और वो पीछे खड़ी थी। और तो क्या हुआ कि गर्मा गर्म बूंदे गिरी, यानी ठंडे जल से स्नान किया जाता है, यानी अधिकांश लोग ठंडे जल से स्नान करते हैं। तो जल तो ठंडा था, लेकिन एक बीच में गर्म जल कहाँ से आ गया? यानी धन्ना ने ऊपर की ओर देखा कि अचानक एक गर्म पानी कहाँ से आ गया। तो गर्मा गर्म बूंदे सिर पर गिरी और धन्ना ने ऊपर की ओर नजर की तो सुभद्रा की आंखों में से आंसू आ रहे थे, आंसू गिर रहे थे और वो सीधे धन्ना के सिर पर गिर रहे थे। और उन्होंने कहा कि अरे सुभद्रे, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या बात है? किसी ने परेशान किया, हैरान परेशान किया? तू उसका नाम बता, मैं अभी उसको शिक्षा करता हूं। लेकिन तू रो क्यों रही है? मेरे होते हुए तुझे क्या दुख हो सकता है? कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तू बता, अभी नाम बता। तो उस समय सुभद्रा कहते कि नहीं नहीं पतिदेव, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है, लेकिन मेरा एक ही भाई है, शालिभद्र एक ही मेरा भाई है और वो अपनी पत्नियों को 32 पत्नियों को, एक एक पत्नियों को हर रोज छोड़ रहा है। यानी एक एक पत्नी का वो त्याग कर रहा है और सारी पत्नियों को छोड़कर वो दीक्षा ले लेगा। क्या करेगा? दीक्षा ले लेगा। यानी भगवान महावीर स्वामी के पास जाकर वो दीक्षित हो जाएगा, साधु हो जाएगा। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा भाई एक ही है और ये भाई भी चला जाएगा, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा मायका तो सुना सुना हो जाएगा बिना भाई के, तो मैं क्या करूंगी? बस मैं उसी विचारों में खोई हुई थी और विचारों के कारण मेरा दिल भर आया और ये आंखों में से आंसू गिरने लगे। तो सुनकर धन्ना हंसा, हंसी आ गई और बोला, सुभद्रा को बोला कि हे सुभद्रे,
तेरा भाई तो कायर है। क्या है? तेरा भाई तो कायर है। अगर दीक्षा ही लेनी है तो ये एक एक को छोड़ क्यों रहा है? ऐसा नाटक क्यों कर रहा है? नाटक करने की क्या जरूरत है? अरे छोड़ना है तो एक झटके में छोड़ दे ना, 32 को छोड़ दे और दीक्षा ले ले, जाके तुरंत दीक्षा ले ले। ये नाटक करने की क्या जरूरत है? तो उस समय सुभद्रा ने सुना। अब कोई अपने घर वालों के बारे में कि तेरे बाप ऐसे है, तेरी माँ ऐसी है, तेरा भाई ऐसा है, ऐसा परिवार वालों के बारे में कोई बोले तो ये सहन करेगी क्या? बर्दाश्त नहीं हो सकता है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्या थी? सास भी कभी बहू थी। तो सास भी बहू को नहीं कह सकती है कि तेरा पिता ऐसा है, तेरा पति ऐसा, भाई ऐसा है, ऐसा कभी नहीं कह सकते। उसके सामने हम नहीं कह सकते हैं, वो कभी सहन नहीं करेगी। तो ये महावीर स्वामी है। तो अब अपना समय हो चुका है, तो आगे सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहेंगे, फरमाएंगे कि क्षत्रियों में चक्रवर्ती सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो चक्रवर्ती के बारे में हम कल देखेंगे कि चक्रवर्ती की कैसी विशेषता होती है, चक्रवर्ती के पास कैसा वैभव होता है, रिद्धि सिद्धि होती हैं, उसके बारे में हम अवसर पर देखेंगे।